अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने किया था इन प्रीवियस टू लेक्चर्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले देखा रेट लॉ। रेट लॉ के बाद में हमने उसका एक इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकाला, a माइनस ए ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के टी। फिर उसके ऊपर से हम लोग गए हाफ लाइफ टाइम के ऊपर। देन वी मूव ऑन टू एग्जाम्पल्स, फोटोकेमिकल रिएक्शन, एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन, एंड थर्ड एग्जाम्पल गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक इज डिसोसिएशन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस। वहाँ पे हम लोग ने एग्जाम्पल जो लिया था वो था एमोनिया गैस का डिसोसिएशन, ओके। और फिर ग्राफ्स देखे थे, डिफरेंट ग्राफ्स विथ डिफरेंट डेटा। आज हमें जो स्टार्ट करना है वो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन से भी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मतलब एग्ज़ाम में मोस्टली 90% क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के मिलेंगे आप लोगों को। फर्स्ट ऑर्डर के अगर सम पूछा गया तो भी, और थियरी रिलेटेड क्वेश्चन है तो भी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर। और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ 2 ग्राफ्स। चलिए तो हेडिंग लिखते हैं हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की कंपैरिजन में ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन से करूं तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हम लोग लिखते थे रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन ओनली एंड ओनली रेट कांस्टेंट, because the power of concentration of A is 0, therefore we called that reaction as zero order reaction. But now we learn first order reaction, तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? The order of reaction is 1. Very minor change, very important change. The first order kinetics, the rate of reaction is dependent on both रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन। मतलब क्या होगा देखो, आप ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो सीधा ROR जो है वो कांस्टेंट ही मिल रहा था, सिंगल लाइन ही मिल रही थी हमको। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब सपोज करो कि कोई एक रिएक्शन पकड़ लें हम लोग, A गिव्स प्रोडक्ट्स, चलो ये रिएक्शन है, A गिव्स प्रोडक्ट्स, तो A का जो कंसंट्रेशन है वो जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, मतलब टाइम इंक्रीजेस, तो कंसंट्रेशन ऑफ A जो है वो डिक्रीज होता है। ये क्लियर? क्योंकि वहाँ पे भी वैसे ही हो रहा था, ज़ीरो ऑर्डर कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा तो टाइम जैसे जैसे पास होगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीज होता है। अब जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीज होगा तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होता है। क्यों? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन हियर, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A। समझना ये बात, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ A अगर मान लो बढ़ता है तो ये बढ़ेगा, अगर डिक्रीज हुआ तो ये भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस एंड देयरफॉर ROR की जो वैल्यू है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस। माइंड वेल, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो, इसीलिए उसको टाइम से या कंसंट्रेशन ऑफ A से कोई भी रिलेशन नहीं था रेट ऑफ रिएक्शन को।
लेकिन यहाँ पे 100% रिलेशन है कंसंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर। ओके, तो ये बात आप लोगों को एक समझनी है यहाँ पे कि ROR इज डिपेंडेंट ऑन के एंड ए की पावर 1 में, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंडली हम लोग क्या करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन इज ऑल्सो रिटन एज -dA/dt। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इसे बोलते हैं हम लोग। फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, अगर ये पता नहीं चल रहा ये स्टेप कहाँ से आया तो फर्स्ट लेक्चर देखो ROR का। यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ देखते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ से आप लोगों को पता हो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं, चलो यहाँ पे जीरो ऑर्डर का फर्स्ट हम लोग, यहाँ पे क्या था, टाइम था, और यहाँ पे क्या था, तो रेट था। लेकिन रेट तो भाई कांस्टेंट था, तो के ऊपर डिपेंड कर रहा था, मतलब ग्राफ ऐसा मिल रहा था। अब मैं इसी को ही चेंज कर रहा हूँ। अब रेट कैसा होगा, अब यहाँ से कर लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसा मिलता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट वर्सेस टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम चेंज होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। टेक्स्ट बुक में सेम टू सेम ग्राफ आप लोगों को दिया गया है, सेम टू सेम ग्राफ। ओके, डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो एक ग्राफ आप लोगों का ये हो गया। अगर हम लोग रेट का जो रेट ऑफ रिएक्शन, और अगर यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन भी ले लें, चलिए टाइम की जगह आप लोग कंसंट्रेशन लो, तो ए का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। देयरफॉर इट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। पता चला है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। अब जैसे ही हम लोगों ने जीरो ऑर्डर के लिए किया था, वैसे ही क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड लॉ इक्वेशन यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे, डिराइव करेंगे। तो हेडिंग लिखिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। चलिए फिर से मैं वो दोनों इक्वेशन लिख लेता हूँ। ROR इज इक्वल टू के ए की पावर 1, ROR इज इक्वल टू -dA/dt। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, यहाँ पे केमिस्ट्री हुआ खत्म, अब मैथमेटिक्स स्टार्ट। चलिए दोनों को करेंगे इक्वल अब। देयरफॉर के ए की पावर 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -dA/dt। चलिए ए की पावर 1 का मतलब ए, देयरफॉर तो के ए इज इक्वल टू -dA/dt। ये स्टेप नहीं करना हो, नेक्स्ट स्टेप करना हो, चलिए ए को एक साइड लेके जाते हैं, dt को यहाँ पे लेके आता हूँ मैं। देयरफॉर के dt इज इक्वल टू व्हाट, -dA/a। ओके, चलिए यहाँ से मैं माइनस को यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। -kt इज इक्वल टू dA/a, इंटरचेंजिंग, या फिर ऐसे भी लिखो आप लोग dA/a इज इक्वल टू -kdt। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेटेड लॉ है तो इंटीग्रेशन इस इक्वेशन का करें। चलिए इंटीग्रेशन dA/a इज इक्वल टू -k इंटीग्रेशन dt। के कांस्टेंट है, मतलब बाहर निकल आएगा। यहाँ तक कंप्लीट। अब इंटीग्रेशन के लिए चाहिए लिमिट्स। तो जो हम लोगों ने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो लिमिट्स ली थी, एज इट इज़ वही ले रही हैं। चलिए यहाँ से मैं इसको निकाल देता हूँ। चलिए तो यहाँ पे लेट, अगर t इज इक्वल टू 0 रहा तो a इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन A0 एंड एट टाइम t a इज इक्वल टू व्हाट, a। चलिए देयरफॉर यहाँ पे क्या था, dA/a इज इक्वल टू -k dt। 0 है तो A0, t है तो a। अच्छा, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स वालों को ईजी रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ ए dA/a क्या होता है, तो आंसर आएगा उसका log e बेस a। यहाँ पे
मुझे भी नहीं आता है क्योंकि मैथमेटिक्स का है। यहाँ पे रीज़न आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाय ए इज इक्वल टू लॉग ई बेस ए। ओके, चलिए यहाँ पर रख दो लिमिट्स ए ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस इसका क्या होगा इंटीग्रेशन टी। मैं सीधा वैल्यू लिख ले रहा हूँ, टी माइनस ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। अब इसकी वैल्यू पुट करो तो लॉग ई बेस ए माइनस लॉग ई बेस ए ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के टी। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ पे एक ये मिला, इक्वेशन नंबर 3। अब हम जो है वो क्या है तो log 10 बेस से फेमिलियर है, log 10 बेस से फेमिलियर है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, log 10 में कन्वर्ट करो इसको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, डिवाइडिंग बाय 2। अच्छा, पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ें। चलिए, ये हमारा क्या था इक्वेशन था, log ई बेस ए माइनस log ई बेस ई ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के टी। तो log ई बेस ए को क्या लिखते हैं हम लोग 2.303 log 10 बेस ए। देयरफॉर यहाँ पे हम लोगों ने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 बिकम्स 2.303 log 10 बेस ए माइनस 2.303 log 10 बेस ए ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के टी। चलिए अब यहाँ पे इसको इक्वेशन को करते हैं डिवाइडिंग बाय 2.303। देयरफॉर log 10 बेस ए माइनस log 10 बेस ए ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 टी। अच्छा, इसको इधर न मान लिखो, यहाँ पे लिखो माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303। चलिए यहाँ पे ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिला, और सॉरी इक्वेशन मिला, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब आप लोगों को मैथमेटिक्स आप लोगों को अगर आता हो तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते, log a माइनस log 10 बेस a अपॉन ए ज़ीरो लिख सकते हो। ओके, तो पॉसिबिलिटी है, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ। अच्छा, यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे एक इक्वेशन जो है वो यहाँ से मैं आप लोगों को डिराइव करवा रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ से मैं log ई बेस मैं ऐसा लिख रहा हूँ, log ई बेस a बाय ए ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के टी। अब मैथमेटिक्स का रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर मैं log ई को यहाँ पे इसके ऊपर डाल दूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर a डिवाइडेड बाय ए ज़ीरो इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी। ये मैथमेटिक्स में आता है, केमिस्ट्री में नहीं आता है, डायरेक्ट बाय हार्ट करना पड़ेगा। ओके, ये ऐसा हो जाएगा। log ई बेस को अगर राइट साइड ले जाते हैं तो ये कहाँ पे चला जाता है, ई के पावर में चला जाएगा। ओके, तो ये बात हुई। और चलो यहाँ तक कंप्लीट करो, फिर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक ये इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, इसे इक्वेशन नंबर 5 दे दो। ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये 5। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि भाई सम के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, तो सम के लिए एक हम लोग ये यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर सम्स। भाई जिस भी टाइप का डेटा दिया गया है उसके ऊपर से हमें पता चलेगा। चलिए, अब ये हो गया हो तो हम लोग यहाँ से इसका ड्रॉ करते हैं ग्राफ। चलिए, तो ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे,
ग्राफ हो जाएगा टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए का, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो इसका ग्राफ जो है वो कितना ऐसा मिलता है, एक्सपोनेंशियल में मिलता है यहाँ से, और ये जो हो जाएगा वो हमारा मिलेगा A0। ये ग्राफ टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है लेकिन हमें ड्रॉ करना है, इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस टाइप का ये पे ग्राफ मिलता है। चलिए अब यहाँ पे निकाल दें इसको। एक और यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो सम्स के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। चलिए लिखते हैं, देयरफॉर ये इक्वेशन मैं डिराइव करूँगा इक्वेशन नंबर 4 के ऊपर से, इक्वेशन नंबर 4 के ऊपर से log 10 बेस a माइनस log 10 बेस A0 इज इक्वल टू माइनस KT डिवाइडेड बाई 2.303। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें से क्या करो, t को सब्जेक्ट करो। t को अगर हम लोग सब्जेक्ट करें तो जो फाइनल आंसर जो है वो आप लोगों को क्या मिल सकता है। अच्छा एक और स्टेप यहाँ से कर लो, log 10 बेस a डिवाइडेड बाई A0 इज इक्वल टू माइनस KT डिवाइडेड बाय 2.303। अब सब ये करो इसको, देयरफॉर t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय k इंटू log 10 बेस a बाय A0। ये हो जाएगा log A0 बाय, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई लगता है। log 10 यहाँ पे इक्वेशन में एक चेंज करो, यहाँ पे आगे से एक मिस्टेक हो गई है लेकिन यहाँ पे A0 माइनस ए वो आप लोग करेक्शन कर लेना, लेकिन लास्ट फार्मूला जो है वो हमें कुछ ऐसा मिलता है, यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा भाई, करेक्शन करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है मेरा। ओके तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना पड़ेगा और लास्ट आप लोगों को ये फॉर्मूला मिलेगा। ओके लास्ट आप लोगों को ये फॉर्मूला मिलना चाहिए, करेक्शन कर लो आप लोग। तो ये हमारा होगा लास्ट फॉर्मूला, और इसके ऊपर से हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हाफ लाइफ टाइम के ऊपर, हाफ लाइफ टाइम। तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू T1/2। हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या है, तो एज इट इज़ जीरो रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई इट टेक्स टाइम टू कंप्लीट अ 50% रिएक्शन। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर क्या डाल दो, t इज इक्वल टू T1/2 एंड a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A0 बाय 2। बस देयरफॉर T1/2 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय k log 10 A0 एज इट इज़, और ये क्या हो जाएगा A0 और 2 चला गया ऊपर, यहाँ से A0 कट, देयरफॉर T1/2 इज इक्वल टू, इसको निकाल दे दो, 2.303 डिवाइडेड बाय k log 10 बेस 2 की वैल्यू 2.303 0.3010 डिवाइडेड बाय k 0.693 डिवाइडेड बाय k T1/2। ये मिला आप लोगों को। तो ये जो है वो आप लोगों को T1/2 का फॉर्मूला मिल जाएगा, और इसकी कंपैरिजन जीरो लॉ के साथ करोगे तो उसका था T1/2 इज इक्वल टू A0 बाई 2k। दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप लोगों को पता चल जाएगा, A0 बाई 2k, और यहाँ पे T1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई k, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, और यहाँ पे आएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो कितना कौन सा इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए, लेकिन टेक्निक याद रखो, अगर a की पावर 1 बस, देयरफॉर इट इज फर्स्ट ऑर्डर। डन। तो आज की थियरी यहाँ पे हम लोग ख़त्म कर दें, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ग्राफ्स एंड एग्जाम्पल्स लेंगे। सो थैंक यू एंड वेरी मच।